आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। पूरा वीडियो देख लेना। जो बहनें चैनल से ना जुड़ी हों वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लेना, ताकि सभी वीडियो जो भी चैनल पर आए उन सब की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए और आप आसानी से उन वीडियो को देख पाएं। अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मानदेय के बारे में, जो कि आपके अकाउंट में पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में बहुत सारे पैसे शो कर रहे हैं, जिस पर सुभावती देवी जो है सिद्धार्थ नगर से आती हैं, उन्होंने कहा है कि भैया जी मानदेय ये जो जिन भी मंथ का है वो सब प्रोसेसिंग में यहां पर लगा हुआ है, वो पैसा कब आएगा। वैसे तो ऑल इंडिया ने इस मैटर पर पहले आप लोगों को जानकारी दे रखी है, लेकिन जिन भी बहनों को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वो ध्यानपूर्वक सुने। ये पैसा अंडर प्रोसेसिंग इस तरह से लिख करके आ रहा होगा और यहां पर डेट भी आपकी सक्सेस वाली दिख रही होगी, जैसे कि एक ये लिखा हुआ है 27 जनवरी 2021 को सक्सेस हुआ, ये भी 27 जनवरी 2021 को सक्सेस हुआ और यहां पर अंडर प्रोसेसिंग भी जो है लिखा हुआ प्रदर्शित हो रहा। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर प्रोसेसिंग में जो लिख करके आ रहा है ये आपका टेक्निकल खराबी की वजह से है। ऐसे 4 नवंबर 2020 की डेट का भी अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा, चूंकि यहां पर डेटें भी साफ साफ यहां पर दे दी गई हैं, तो अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब भी पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लगता है नया नया, तो यहां पर जो डेट होती है वो आपकी कोई सही डेट नहीं दिखाई देती। यहां पर आपको डे और मंथ और ईयर सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। जैसे 28 सितंबर 2020 का ये है, तो यहां पर ऐसे 19 अगस्त 2020 का है और यहां पर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। तो ये पैसे आपके पहले ही आपके अकाउंट में ये सब आ चुके हैं। आपको पहले बताया था किसी टेक्निकल खराबी की वजह से यहां पर ये अंडर प्रोसेसिंग में दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है। जिन बहनों ने वीडियो नहीं देखा होगा उन्हीं बहनों को इसके बारे में सिर्फ जानकारी नहीं होगी, बाकी सबको पता होगा। और इसके लिए अगर आप पता भी करना चाहती हैं तो अपने बैंक जाकर के आप पता कर सकती हैं। बैंक से स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा, इतने 2020 का और 21 का जिन भी वर्षों का आपको चेक करना है कि हमारे खाते में आया कि नहीं आया। या तो आपकी पासबुक जो होगी उसमें अगर आपने एंट्री करवाई है तो उसमें आप उसी डेट में देख लीजिएगा पैसा आया कि नहीं आया। जो डेटें यहां पर उनको उसमें मिला लो और पता चल जाएगा कि पैसा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, और तो यहां पर आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली एक जानकारी की। ज्यादा समय एक ही खबर पर नहीं लगाएंगे, और भी जानकारी आपको देंगे। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से आती हैं सलमा बी बहन। अभी यहां पर उन्होंने पिछली बार कहा था कि जो है राज्य सरकार का 5500 रुपया, यानी मध्य प्रदेश सरकार का 5500 रुपया मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का आ चुका। अब उन्होंने आज जो है यहां पर दरअसल कल 16 तारीख को मैसेज किया कि 16 जुलाई को शाजापुर जिले में 4500 रुपया जो केंद्र सरकार का रह गया था वो पैसा भी जो है डल गया है और ये जून का है। तो जून का पूरे 10,000 रुपया मध्य प्रदेश की बहनों का वहां पर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आ चुका है सलमा बी बहन के मुताबिक। अब बात करते हैं अगली जानकारी की तरफ ले चलते हैं और आपको यहां पर बता दें कि यूपी में अभी जून महीने का पैसा खातों में नहीं लगा है। जैसे ही पैसा खातों में लगेगा जानकारी या फिर आएगी कि तो फिर आपको बताएंगे, या फिर बजट का क्या प्रावधान है, क्या बजट तो नहीं खत्म हुआ, क्या उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। तो जो भी होगा जानकारी जैसे भी आएगी, कोई भी लेटर आएगा विभाग से, मान लीजिएगा फंड वगैरह जारी करने के लिए बजट के लिए, तो वो भी आपके लिए हम लेकर के आएंगे। बस जो भी जानकारी हो वो जैसे ही आएगी वैसे ही आपको चैनल पर दिखाएंगे, बस परेशान मत हो। क्योंकि आपको पता है अभी तो केवल जून का ही पैसा यूपी में आप लोगों का है, और इसके पहले आप लोगों को यह भी मालूम है कि कई महीनों का 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 5 महीना हो जाते हैं मानदेय नहीं आता है। तो अभी तो फिलहाल आप लोगों का 1 महीना गुजरा है और अगला ही महीना चल रहा है, अभी गुजरा ये भी पूरा नहीं है, तो जून का ही आना। और अभी 15-16 तारीख हो गई, तो 15-16 दिन आप कह सकते हो कि आपका ये लेट चल रहा है, क्योंकि जून का जुलाई में आएगा, जुलाई का अगस्त में आएगा, ऐसे ही मानदेय आता है 1 महीना पूरा होने के बाद, अगले महीने 7 दिन के अंदर भेजा जाता है। तो अभी आया नहीं है, तो कुछ दिन ज्यादा हुए हैं, लेकिन परेशान मत होइए। जो भी है, जो भी जानकारी आएगी आपको अवगत कराएंगे। इधर सविता तिवारी बहन आती है अंबेडकर नगर से, और इन बहन का क्या कहना है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सब बहनों को फीडिंग करने में इस समय बहुत ही दिक्कतें आ रही होंगी, बच्चे जब आप वेरीफाई करती हैं। इनका कहना है भाई नमस्ते, मैं सविता तिवारी अंबेडकर नगर से। एक ही आधार पर 2 से 3 फीडिंग हो सकती हैं और मैंने किया है और सारे बच्चे वेरीफाई हैं इनके, तो एक आधार से आप 2 करें, आसानी से हो जाएगा, ऐसा बहन का कहना है। तो बाकी एक बात बता दूं, वेरीफाई ये बहन करने के लिए बोल रही हैं। अभी समस्या कई बहनों को कहां पर आ रही है, नई फीडिंग में आ रही है। अभी नई फीडिंग
फीडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि एक ये बहन है सुशीला रायबरेली से आती हैं, ये नई फीडिंग कर रही हैं और इनके जो भी बच्चे हैं वो सब कहां जा रहे हैं, डिलीट वाले ऑप्शन में जो है चले जाते हैं और लाभार्थी वाली श्रेणी में शो नहीं कर रहे हैं। तो ये समस्या इनके साथ आ रही है, चाहे वो आपके 6 माह से 3 साल के बच्चे हो या गर्भवती महिलाएं हो, तो हर किसी का यही जो है यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है कि इनके शो नहीं कर रहे हैं लाभार्थी श्रेणी में और ये डिलीट होकर के वहां पहुंच रहे हैं। अब इस बारे में पहले बात हम कर चुके हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अब सब फीडिंग कर रहे हैं, जबकि फीडिंग करने के लिए अब नहीं बोला गया, अब तो वेरिफिकेशन के लिए बोला गया। तो आप जो भी फीडिंग अब कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि उन्होंने पहले फीडिंग ही नहीं की है। तो ये दिक्कतें हैं, अगर आप पहले फीड कर लिए होते तो आज आपको फीडिंग में समस्या नहीं आती, जो ये डिलीट विलीट वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, क्योंकि अब रह जाता आपके पास वेरीफाई करना, और वेरीफाई हो जाते आराम से, क्योंकि बहुत सी बहनों ने कहा है कि सही सही आधार नंबर डालो और सही सही नाम और सही सही जन्म तिथि जो आधार कार्ड में है, और वो फीडिंग हो जाएगी। और मान लीजिएगा आपने लाभार्थी बच्चा है और आपने नाम बच्चे का रखा है उसमें, और अब वहां पर जो डायरेक्ट जब आप जो उसको वेरीफाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको उसके माता पिता का तो कॉलम आता नहीं है, वहां पर कॉलम मिलता है आधार का, जन्म तिथि का। तो आधार और जन्म तिथि, आधार डाल रहे हैं आप किसी उसके माँ बाप का, अब बच्चा का है नहीं, नाम है बच्चे का, अब जन्म तिथि डाल दी बच्चे की, तो मैच तो कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसे में वेरीफाई कैसे हो जाएगा, खुद से सोचो। अब अगर आप एक ट्राई करके देखना, लाभार्थी का ही नाम हो बच्चे का ही, और बच्चे का ही आधार नंबर लगाओ और बच्चे की ही जन्म तिथि डालो, आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। और जो नई फीडिंग कर रहे हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि बच्चे का नाम और माता पिता अभिभावक जो हैं उन सबके कॉलम अलग अलग आते हैं, अब शो हो रहे हैं, पहले ये नहीं था तो अब हो रहे हैं। तो अब आप नई फीडिंग करोगे तो उसमें डालोगे तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और फीड हो जाएगा, सही सही कॉलम में जाएगा। अभिभावक का नाम या माता पिता का जो फीड करोगे उसी का आधार डालोगे तो उसी के आधार के अकॉर्डिंग चीजें हो भी जाएंगी। तो अब यहां पर देखिए कि ये बहन, इनका कहना है सुशीला बहन रायबरेली से, सुधांशु भाई हम जो भी लाभार्थी फीड करते हैं वह अपने आप डिलीट में चला जाता है, इस तरह से इनकी समस्या है। तो समझ में नहीं आ रहा है, देखो उनको उन्होंने कहा कि आपने बताया था फिर भी कुछ इनके समझ में नहीं आया। तो अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपने विभाग से भी तो आई सहयोग लीजिए, अपने ऑफिस में भी बताइए और वो लोग इस समस्या का आपकी समाधान करें। अब यहां पर सक्सेस हो जाता है नई फीडिंग में, और उसके अलावा यहां पर जो है ये डिलीट में चले जाते हैं। इधर बात करते हैं अनु सिंह बहन जो गाजीपुर से आती हैं और इनका सीतापुर से आती हैं। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्रमोशन के मामले में कुछ जानकारियों पर। जैसे इन्होंने कहा, सुधांशु भैया क्या 2017 में जिनका नाम गया था उनका ही प्रमोशन होगा? हम 2011 से काम कर रहे हैं भैया जी, और बताने का कष्ट करें तो बिल्कुल अभी जो भी चल रहा है प्रक्रिया वो 2017 के अकॉर्डिंग है। अब नया प्रमोशन का अगर यहां पर फॉर्म लिया जाए तो बात अलग है, और नया अभी लिया नहीं जा सकता। 2017 की प्रक्रिया अभी तक विभाग पूरी नहीं कर पाया है। अब आप सोचो, अभी जो टाइम दिया गया है 1-2 महीने का प्रमोशन करने के लिए सभी विभागों को, अब ऐसे में आप सोचिए इतनी जल्दी कम समय में कैसे नई प्रक्रिया के तहत जो है प्रमोशन वो कर देंगे। तो पुरानी प्रक्रिया का भी बहुत सारा लंबा टाइम खिंच गया है। अब देखना यही है कि नया होता पुराना होता, तो नए के कोई चांस नहीं है। जिन्होंने 2017 में प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था यूपी में, उन्हीं का प्रमोशन होगा, उसी के अभी आसार है और वही प्रक्रिया अभी चल रही है। आगे जो होगा, कोई नया आदेश आएगा या कुछ भी होगा तो वो आपको खबरों में बताया जाएगा। इधर एक ये बहन है सविता जो चित्रकूट से आती हैं, सेम टू सेम समस्या इनकी, मेरी ज्वाइनिंग 17 जुलाई और 2001 की इनकी है। तो यहां पर 201 इन्होंने लिख दिया है, ये तो गलत है। साथ ही इनका कहना है तो प्रमोशन में इनका हो सकता है क्या? इनकी पढ़ाई डीसीए तक है, ये डीसीए तो भाई पता नहीं, अब भाई प्लीज बताइएगा टाइम देख करके। तो यहां देखिए, पहली बात तो आपकी जन्म तिथि से कोई यानी ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। 2017 में आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था तभी होगा, अगर नहीं किया था तो आप जो है भूल जाइए प्रमोशन को, जो प्रक्रिया चल रही है इसके तहत। बाकी अगर नई प्रक्रिया है प्रमोशन की, नए सिरे से आवेदन लिए जाएं, सबको मौका मिले प्रेजेंट टाइम पर, जो भी 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो आप लोगों को प्रमोशन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा कोई भी आदेश नहीं है विभाग से, तो आगे का जो भी होगा वो आगे आप लोगों को जानकारी में दिया जाएगा। इधर एक ये बहन है शीला बुलंदशहर से, और इनका यहां पर कहना है, यहां पर देखिएगा ब्लॉक
जो भी है दानपुर, इन्होंने कहा जैसा कि आज आपने बताया आंगनबाड़ी प्रमोशन के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज नहीं, दरअसल इनका 2-3 दिन पहले का मैसेज है, और मैंने जब प्रमोशन के बारे में बताया था, सरकारी आदेश जो विभाग से निकला है कि प्रमोशन इतनी इतनी तारीख तक सब हो जाने चाहिए। अब इसमें लिखा है, मैं एक जानकारी चाहती हूं कि 2017 में जो फाइल जमा ऑफिस से कराई गई थी और उसके बाद में आपने अपने चैनल पर सुपरवाइजर प्रमोशन लिस्ट में आई कुछ बहनों के नाम कई जिलों से बताए थे, मगर उसमें हमारे बुलंदशहर जिले का कोई नाम नहीं था। क्या इस बार जो है हर जिले से प्रमोशन होने वाले हैं, या कुछ जिलों के हमने अपनी सुपरवाइजर से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बुलंदशहर जिले में कोई प्रमोशन फाइल नहीं मांगी है। क्या यह सच है? लेकिन 2017 में जो हमारी फाइल जमा किए थे उनका क्या होगा? तो देखिएगा यहां पर जानकारी जो चैनल पर है वो हर जिले की प्रमोशन लिस्ट दिखा पाना संभव नहीं है, क्योंकि 75 जिले हैं। अब जिन जिन जिलों से हम तक पहुंची वो आपको दिखाई गई। अब सत्यापन के लिए आपके वहां खुद ही मैंने बताया था, हर जगह खुद ही सत्यापन के लिए जिले वाइज जो है भेजी जाएंगी लिस्टें, और सत्यापन उस टाइम पर हुआ भी, कई जगह हुआ। आपके वहां हुआ कि नहीं हुआ बुलंदशहर में, वो आप जान सकती हैं, आपके जिले की बहनें जान सकती हैं। अब उसके अलावा 2017 में आपने अप्लाई किया, अच्छी बात है, प्रक्रिया वही चल रही है, प्रमोशन आगे होगा तो आप लोगों का भी जिले में होगा। अगर प्रस्तावित होगा वहां पर चीजें गई होंगी, आपने फाइल कहा 2017 में फाइल गई थी, सब कुछ हुआ था, तो वही चीजें है ना, जो जो बताया है समय के साथ उसको आप सुना भी करें, देखा करें, समझा करें, क्या क्या चीजें कहां तक पहुंची हैं। अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे ही भ्रम में जो है आप जीते रहेंगे। तो सोचिए और समझिए और खबरों को डेली देखिए। अब यहां पर ये सुपरवाइजर से पूछो या किसी से भी पूछो, जो भी ऊपर से होगा वो ऑल इंडिया भी बताएगा। अब प्रमोशन की लिस्ट है, उसके बारे में भी मैं साफ साफ बोला था कि जो है आपको आपके ऑफिस में खुद ही सत्यापन के लिए भेजी जाएगी, और कई जगह भेजी भी जा चुकी हैं। इधर बात करते हैं वरुणा देवी बहन, जो कि झारखंड के रांची से आती हैं। अब आप लोगों को यह भी पता हो गया है कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने वार्ता के बाद आंदोलन झारखंड में स्थगित कर दिया है। तो यहां पर बहनों ने जो है समय दे दिया है, दीपावली तक जो है झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का जो है समाधान करेंगे। वेतन वृद्धि जैसे जो भी अन्य सब मुद्दे हैं, इन सबको लेकर के यहां पर मांगों को लेकर के गंभीरता वगैरह बढ़ती जाएगी, इस तरह से उन्होंने बोला है। तो अब देखते हैं भाई झारखंड में बहनों का मानदेय बढ़ता है दिवाली से पहले या नहीं बढ़ता है, या क्या होता है। अब इधर बात करते हैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की। तो यहां पर कल दिल्ली में सड़कों पर आंगनबाड़ी बहनें एक बार फिर मिली हैं, और वो भी तेज बारिश में बहनें भीगती हुई नजर आई हैं। अब इन सब तस्वीरों पर भी चलेंगे, वीडियो आप लोगों को सुधांशु पटेल चैनल पर कल मैंने 5 बजे की तरफ दे दिया था। अब बात करते हैं दिल्ली की बहनों का क्या कहना है। यहां पर लिखा है, आज दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से दिल्ली के उपराज्यपाल को वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। यह वार्ता दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्मिकों के संघर्ष का नतीजा है। बहिष्कार से डर से घबराई भाजपा के प्रतिनिधि उपराज्यपाल को आखिरकार वार्ता के लिए तैयार होना पड़ा है। पिछले 4 महीने से दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनरत महिला कर्मियों के दबाव से ही यह वार्ता संभव हो सकी है, और इस वार्ता में उपराज्यपाल ने यह कबूल किया है कि 884 महिला कार्मिकों की बर्खास्तगी गलत है। साथ ही उन्हें कहा है कि यूनियन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। और आगे चलते हैं, आपको बता दें, यदि पूर्व उपराज्यपाल महोदय दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्मिकों की 38 दिनों तक चली हड़ताल पर एस्मा लगाकर एक दिन में उसका दमन कर सकते हैं, तो गैर कानूनी और गैर जनवादी तरीके से बर्खास्तगी 884 महिला कार्मिकों की पुनः बहाली के आदेश भी तत्काल जारी कर सकते हैं। तो उपराज्यपाल महोदय ने आज की वार्ता में यूनियन प्रतिनिधिमंडल से जो उनको जल्द बुलाने का और इस मसले पर जल्दी हस्तक्षेप करके आश्वासन दिया है। यदि यूनियन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें एक बार फिर उपराज्यपाल आवास का घेराव करेंगी। यह दिल्ली की फ्रंट लाइन वर्कर के रोजी रोटी का सवाल है। महज आश्वासन लेकर के दिल्ली के आंगनबाड़ी कार्मिक अपने आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगी। जब तक जो है असंवैधानिक तरीके से और बदले की भावना से किए गए 884 टर्मिनेशन वापस नहीं होते दिल्ली के, तब तक इन बहनों का दिल्ली में आंदोलन जारी रहेगा। न्यायालय के जरिए तो यह टर्मिनेशन रद्द होने ही है, लेकिन यदि केजरीवाल मोदी सरकार इस्मा व टर्मिनेशन की दमनकारी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें सड़कों पर आंदोलन के जरिए इनका भांडा फोड़ करके इनके लिए वोट मांगने जो है दूभर इनका कर देंगी, इस तरह से वहां पर उनका कहना है। साथ ही साथ अब बात करते हैं यहां पर दिल्ली की बहनों की तस्वीरों की। इनका यह भी कहना है कि लड़े हैं तुमसे कदम कदम पर, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर। तो आइए चलते हैं
तस्वीरों की तरफ, तो ये आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे और वीडियो भी कल आप लोगों को दे दिया गया है। ये कुछ और भी तस्वीरें हैं, बारिश तेज हो रही थी और बहनें वहां पर डटी रही हैं और नारेबाजी बहनें करती रही हैं, और इस बीच कई जो है यहाँ पर सुरक्षा बल भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली जो है पुलिस भी रही है वहां पर, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं तेज बारिश में बहनों की कुछ तस्वीरें हैं जो वहीं से दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के फेसबुक अकाउंट से ली गई हैं। साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, इस तरह से बहनें मांग भी कर रही हैं, और ये कुछ बैनर तले बहनें अपना छाता लेकर के कुछ बहनें बैठी भी हैं, और यहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ कुछ और भी ये तस्वीरें हैं जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, और ये भी एक तस्वीर वहीं से निकल के आ रही, सड़कों के किनारे बहनें वहां डटी हैं। अब इधर आप देख रहे हैं कुछ और भी ये तस्वीरें, और अब चलते हैं आगे और आपको एक जानकारी से और रूबरू करवाते हैं। सुधा मिश्रा बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से, और यहां पर उन्होंने एक जानकारी भेजी है परीक्षा नियंत्रक जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से। तो यूपी SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली अभी परीक्षा, जो कि यहां पर आप लोगों की लेखपाल परीक्षा थी, उसकी बारे में एक आवश्यक सूचना आई है। पहले 24 तारीख को परीक्षा होनी थी लेखपाल की, अब यहां पर जो है वो आपकी 31 जुलाई को आयोजित करवाई जाएगी। तो 24 जुलाई को लेखपाल की होने वाली परीक्षा स्थगित करके उसकी डेट आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। जिनका भी उसमें जो है परीक्षा देना है जिन लोगों को, वो अपना यहां पर ध्यान दें। अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे, यहां पर सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती हैं, उन्होंने एक फोटो भेजी थी। कुछ और भी बहनें हैं सरोज सिंह जैसे कि गाजियाबाद से आती हैं, और इनके अलावा ये रीता नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।